नमस्कार, एएनबी न्यूज के खास कार्यक्रम राष्ट्र धर्म में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। आज बात करेंगे बिहार की सियासत के बारे में। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को जनता दल यूनाइटेड की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक के दौरान एक बड़ा खुलासा किया। नीतीश कुमार ने 2 दिनों तक चलने वाले प्रदेश कार्यकारिणी के पहले दिन बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव के वक्त उन्हें पता ही नहीं चला कि उनका दोस्त कौन है और दुश्मन कौन। राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर अटकलें लगाई जा रही है कि नीतीश कुमार का यह बयान सहयोगी दल बीजेपी को लेकर दिया गया है, क्योंकि बैठक में चुनाव हारने वाले कई जेडीयू प्रत्याशियों ने इस बात का जिक्र किया कि उनकी हार लोक जनशक्ति पार्टी की वजह से नहीं बल्कि बीजेपी की वजह से हुई है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में जिन जेडीयू नेताओं ने उन्हें चुनाव में मिली हार के लिए बीजेपी के रोल पर सवाल उठाया, उनमें चंद्रिका राय, बोगो सिंह, जय कुमार सिंह, ललन पासवान, अरुण मांझी और आसमा परवीन शामिल है। इन नेताओं ने साफ कहा कि चुनाव में उनकी हार एलजेपी की वजह से नहीं हुई है बल्कि बीजेपी की वजह से हुई है। मटिहानी विधानसभा से चुनाव हारने वाले जनता दल यूनाइटेड प्रत्याशी बोगा सिंह ने कहा कि पूरे चुनाव में एक नारा चारों तरफ गूंज रहा था, एलजेपी बीजेपी भाई भाई। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इसका खामियाजा जेडीयू को भुगतना पड़ा। जो बात सच है उसे उठाना बेहद जरूरी है। गौर करने वाली बात यह है कि जिस वक्त जनता दल यूनाइटेड के नेता बीजेपी को लेकर आग उगल रहे थे, उस दौरान नीतीश कुमार और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह मौन होकर सबकी बातें सुन रहे थे। नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार चुनाव से 5 महीने पहले ही एनडीए में सभी विषयों पर बात हो जानी चाहिए थी, मगर ऐसा नहीं हुआ। देखिए, जो हारने वाले और मरने वाले का कोई न कोई बहाना होता है। मौत किसी के बहाने से होते हैं, किसी को ठेस लग जाता है, किसी को कैंसर हो जाता है, किसी को कोरोना हो जाता है। मौत भी इस तरह से डायरेक्ट नहीं आता, हुआ भी बहाना खोजता है और हारने वाले आदमी भी बहाना खोजते हैं। अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए दूसरों के कंधों को बेहतर ढंग से इस्तेमाल करना चाहते हैं। जिस दिन जो हारे हैं, जो लड़े हैं, अपनी कमजोरियों को रियलाइज कर लेंगे, उसी दिन फिर अगला बार उनकी जीत हो जाएगी। दूसरे के कंधों पर ट्रांसफर करने से कोई जीत हार नहीं होती है। अब देखिए, ऐसा बयान देकर नीतीश जी कुछ बचा के रास्ता निकालना चाहते हैं। नहीं, बिल्कुल स्पष्ट था कि चुनाव के दरमियान एनडीए के ही दूसरे पार्टनर चिराग पासवान सीधे हमला कर रहे थे। सार्वजनिक रूप से बयान देकर कह रहे थे कि नीतीश कुमार को हम हराएंगे, यहां तक कह रहे थे कि नीतीश कुमार जेल जाएंगे। और कभी भी भारतीय जनता पार्टी के वो नेता जिनके बात का वजन है, जैसे प्रधानमंत्री जी या गृह मंत्री जी या जगत नड्डा जी, किसी ने भी ये नहीं कहा कि चिराग पासवान जो कह रहे हैं वो गलत है और चिराग पासवान के उम्मीदवार को वोट देने का मतलब है कि हमारे खिलाफ वोट देना। तो ये बिल्कुल स्पष्ट था। इसलिए नीतीश जी अब अपना चेहरा बचा रहे हैं। नीतीश जी गुड़ भी खाना चाहते हैं और गुलगुले से परहेज भी करना चाहते हैं। नीतीश जी उसी गठबंधन में रहना भी चाहते हैं और कुछ इस तरह का नॉन वेजिटेरियन बयान देकर, वेजिटेरियन बयान देके, नॉन वेजिटेरियन नहीं, वेजिटेरियन बयान देके मुख्यमंत्री बने भी रहना चाहते हैं। यही है, इसके अलावा कुछ उनके बयान का मतलब नहीं निकाला जा सकता है। देखिए, यह तो सीधा आक्षेप उनका बीजेपी के ऊपर है कि विरोधी तो हम लोग थे ही, लेकिन उनको अगर ये पता नहीं चला कि कौन उनके साथ। और चलिए इस मसले पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 2 मेहमान इस समय लाइव जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी से राहुल आनंद जी और इसके अलावा मनोज मनु जी, जो कि जनता दल यूनाइटेड से हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर। मनोज जी, पहले आपके पास ही आना चाहेंगे। नीतीश कुमार का दर्द समय समय पर छलक रहा है, आप कितना ही इनकार कर लीजिए, लेकिन अब हाल ही में जो उन्होंने बयान दिया है वो चौंकाने वाला है। चुनाव के वक्त पता ही नहीं चला कौन दोस्त और कौन दुश्मन। देखिए, उन्होंने कोई दर्द नहीं बयां किया, जो हकीकत रही वो हकीकत को सामने लाया और इसमें कोई बहुत ज्यादा हाई तौबा मचाने की कोई जरूरत भी नहीं है। और सही में कहा जा सकता है कि बहुत जगहों पर हुआ है, जो कि बात छन के आई है। जो उम्मीदवार थे, उम्मीदवारों की बैठक में जो
उन लोगों ने जो अपना दर्द रखा है, उसमें कई जगहों पर कुछ सहयोगी दलों के द्वारा अगर उनके साथ नहीं उनको समर्थन नहीं दिया गया या उनके साथ ठीक ढंग से बातचीत नहीं हुआ, तो उस चीज को है मैं तो गवा रहा हूँ। केनारी विधानसभा, सासाराम विधानसभा, इन सबों में वहां पर भाजपा के सांसद ने खुले रूप से काम किया। अपने भतीजे के जिताने के लिए उन्होंने क्षेत्र में गए थे। ये सब बात जब सामने आई और जब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जो सर्वे सर्वा है, उनके सामने अगर इस बात को अगर वो जिक्र रहेगा तो स्वाभाविक है कि जो सर्वे सर्वा है वह उनकी भावनाओं को वो जरूर कदर करेंगे। और जो सही बात रही, मुख्यमंत्री जी रहे, उनके पास भी सारे चीजों का मीटिंग का या वहां के क्रियाकलापों का छल के रिपोर्ट आती रही है। उस रिपोर्ट को जब वहां पर सत्यता प्रसारित हुई और अपने घर के अंदर अपने जगह पर जब बातचीत करनी है, तो बातचीत करने में तो उस समय क्लियर होनी चाहिए। तो उन्होंने अपनी बात कहा और इसमें कोई नहीं है। और ये बहुत अच्छी बात है कि अगर दिल में कोई बात हो तो दिल के बातों को सामने रखना चाहिए। जो इसमें अगर सहयोगी पार्टियां हैं कि जो है वो अगर इसमें उनको लग रहा हो कि इस तरह को हो, तो उनकी भी मंशा होनी चाहिए कि इसकी जांच कराने का। और हम लोग क्या कहेंगे, भाजपा के ही कई नेताओं ने, कई लोगों ने, कई सांसदों के ऊपर आरोप लगाए हैं, उनके ही उम्मीदवारों ने आरोप लगाए हैं। तो जो हमारी मीटिंग में जब हमारे उम्मीदवार ने जब इस चीज को कहा तो यह तो सत्य सामने आया। भाजपा के उम्मीदवारों ने जब आरोप लगाया कि भाजपा के सांसद, भाजपा के नेता उनके खिलाफ काम किए हैं, ऐसा जब वहां पर आया है, तो इसके अलावे हमारे विधायकों के द्वारा, हमारे उम्मीदवारों के द्वारा जो आरोप लगाया गया वह सत्य प्रतीत होता है। और उसी पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये तो गलत बात है और इसमें अब दोस्त और दुश्मनी की पहचान होना तो सही में बड़ा मुश्किल हुआ है। तो ये तो सही है, इसमें तो कहीं से कोई गलत बात नहीं है। ठीक है राहुल आनंद जी, एक प्रतिक्रिया मैं आपसे चाहूंगी, उसके बाद बहस की शुरुआत कर लेंगे। देखिए, जो गठबंधन धर्म है ये हमारा बहुत पुराना धर्म है और इसके ऊपर जब 2005 में हमारी सरकार बनी थी, उसके बाद निरंतर हमारी गठबंधन में मजबूती आई है। आपको मैं याद दिला दूं, जब आरजेडी से, राजद से जब नीतीश जी अलग हुए थे तो उन्होंने समता पार्टी बनाई थी और समता पार्टी बनाते वक्त श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में उन्होंने इस बात का ऐलान किया था कि भारतीय जनता पार्टी से हमारा गठबंधन है। दूसरी बात, जब सरकार बनी थी उस वक्त हमारे स्वर्गीय माननीय अटल जी प्रधानमंत्री थे, 7 दिन हमारी सरकार चली थी और हम बहुमत साबित नहीं कर पाए तो हमारी सरकार गिर गई। लेकिन हमने नीतीश जी को नहीं छोड़ा, हमने उनको केंद्र में ले गए और केंद्र में ले जाकर उनको भूतल परिवहन विभाग दिया गया, जिसकी सबसे पहले उन्होंने जो कार्य किया था वो पटना गया रोड का आवंटन किया था, जिसके वजह से आज पटना गया का जो जाने आने का रास्ता है वो सुगम हो गया। और हमने उस वक्त भी उनको अकेले नहीं छोड़ा था और पूर्व में भी हमारे पास सीटें आई थी, जो ज्यादा सीटें आई थी उस वक्त भी हमारे राहुल जी, गठबंधन आपको के नेता। रोक रही हूँ एक छोटे से ब्रेक के लिए, दरअसल हमें बुलेटिन में रुकना है, फौरन हाजिर होंगे, उसके बाद आपका पूरा जवाब ले लेंगे। फौरन हाजिर होते हैं। %33 ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਾ ਗਿਆ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 33% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਕਰਦੀ ਸਤਕਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बिहार की सियासत में इन दिनों क्या चल रहा है, ये सवाल बहुत अहम बना हुआ है। दोनों ही मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल जी, देखिए आपने तमाम यहाँ पर मुझे उदाहरण पेश कर रहे हैं, लेकिन सीधा सा सवाल मेरा बस यही है कि क्या बीजेपी और जेडीयू में कोई खटपट चल रही है? इस तरह की बयानबाजी आखिर क्यों हो रही है? बार बार इस तरह की बातें सामने निकलकर क्यों आ रही हैं? देखिए, लोग और जहां
खटास बात आप कर रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये मीडिया की नजरों में ये खटास झलक रहा है, क्योंकि जब हम लोगों ने जब चुनाव लड़ा था तो उस वक्त ही हमने क्लियर कर दिया था कि हमारे गठबंधन के नेता हमारे मुख्यमंत्री होंगे माननीय नीतीश कुमार जी, और उसी एजेंडा पे हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उस वक्त भी यही बात थी और आज भी यही बात है। और नीतीश जी जिस प्रकार से अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हैं, ये हमारे गठबंधन का ही रूपरेखा तय किया गया। चुनाव से 5 महीने पहले ही एनडीए में सभी विषयों पर बात हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये बात फिर क्यों कही गई नीतीश कुमार के द्वारा? और आप कह रहे हैं कि मीडिया के द्वारा या मीडिया में इस तरह की खटास की बातें चल रही हैं। सर, हम तो बयानबाजी करवा नहीं रहे हैं, ये बात तो आप भी जान रहे हैं। कोई कुछ बोल रहा है तो उन बातों का कुछ तो मतलब होगा। मैं वो मतलब आपसे जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, मैं इस पे आपका सहज को क्लियर करूंगा। ये जो विषय जब चुनाव लड़ने जाती है दोनों पार्टी गठबंधन में, तो बहुत सारी बातों पे सहमति बनती है, बहुत सारी बातें कौन हो मुख्यमंत्री का दावेदार तो वक्त कि हमारे होंगे। हो सकती है कि कुछ बातें ऐसी होंगी जिसके ऊपर बातें नहीं तय की गई होंगी कि इसकी बातें जीतने के बाद तय की जाएगी, तो वही बातें हो सकती हैं। और दूसरा ये है कि जिस प्रकार से नीतीश जी स्वतंत्र हैं और बीजेपी भी स्वतंत्र है अपनी बातों को करने के लिए, और अपने सरकार जो भी डिसीजन लेना है उसके लिए सरकार स्वतंत्र है। इसमें किसी भी प्रकार का कहीं कोई दोमत नहीं है और कहीं भी कोई खटास नहीं है। थोड़ी मोड़ी जब परिवार चलता है तो थोड़ी मोड़ी परिवार भी में 19-20 होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि परिवार अलग हो जाए। परिवार में मिठास है और आप देखेंगे कि आगे जब 14 के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार भी होगा और नए नए मंत्री पदभार भी ग्रहण करेंगे। जी, लेकिन बार बार जो ये बातें सामने आ रही हैं वो काफ़ी कुछ मतलब निकाल रही है। और ये तो बहुत ही बड़ा बयान था कि चुनाव के समय पता ही नहीं चला कि कौन दोस्त कौन दुश्मन, और उस समय एक हारे हुए प्रत्याशी तमाम बातें कह रहे थे और नीतीश कुमार चुप्पी साधे बैठे हुए थे। वो ये तक कह रहे थे कि हमारी हार की वजह भारतीय जनता पार्टी है, ना कि एलजेपी। तो ये तमाम जो बयान दिए जा रहे हैं बहुत ज़्यादा मतलब निकाल रहे हैं। मनोज जी, मेरा सवाल यही रहेगा कि नीतीश कुमार या फिर आपकी पार्टी के किसी भी नेता विधायक के द्वारा इस तरह की बयानबाजी क्यों की जा रही है? आप कह रहे हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि मन में कुछ रखना नहीं चाहिए, ये बातें निकाल देनी चाहिए, सरेआम निकालनी चाहिए। ये बड़ी बात है, सरेआम क्यों? अगर घर में कुछ हो रहा है तो वो सरेआम क्यों दिखाया जा रहा है? नहीं, सरेआम की सवाल नहीं उठता है। पार्टी की जो बैठक होती है तो पार्टी में लोग अपने दुख दर्द को, अपने खुशी को, सब कुछ का इजहार करते हैं। अभी 2 दिन पहले कैबिनेट विस्तार के लिए भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार ठहरा दिया था मनोज जी। नहीं, पार्टी की बैठक में जिम्मेदार ठहराया या हम क्या ठहराए? भाजपा के कई उम्मीदवारों ने ही भाजपा के सांसदों के ऊपर कई नेताओं को अपनी हार के लिए जिम्मेदार ठहराया, तो हम क्या ठहराए? इससे पहले ही भाजपा के कई उम्मीदवारों ने अपने सांसदों के ऊपर, औरंगाबाद के सांसद तो सासाराम के सांसद, इन सबों के ऊपर गंभीर आरोप लगाए। तो इसमें कहा कोई बात उठता है? तो जो चीज को जो हमारे उम्मीदवार ने जो महसूस किया वो अपने अभिभावक के सामने नहीं रखेंगे, अपने पार्टी के नेता के सामने नहीं रखेंगे, तो किसके सामने रखेंगे? तो उन्होंने अपनी बातों को यहाँ रखा। इसका मतलब ये थोड़ा है कि दोनों के गठबंधन में कोई दरार है। अपनी बातें रखना, अपनी बातें को कहना, कहीं से गठबंधन में दरार नहीं। और नीतीश जी ने तो ये भी न कहा है कि ये सरकार लगातार 5 साल चलेगी। उन्होंने तो ये नहीं कहा कि ये सरकार आगे नहीं चलेगी, ये आगे का चुनाव होगा कि मध्यावधि चुनाव होगा, जो विपक्ष के नेता बोल रहे हैं। नीतीश कुमार जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, पार्टी के सर्वमान्य नेता, उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये सरकार 5 वर्षों तक चलेगी। लेकिन किसी उम्मीदवार के मन में कोई बात है तो वो अपने आका को नहीं कहेगा, अपने हाई कमान के सामने नहीं रखेगा, तो किसके सामने रखेगा? जाके पब्लिक के बीच में रखेगा, प्रेस के बीच में रखेगा। उन्होंने तो अपनी बातें माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह के समक्ष न रखा है पल्लवी जी, तो इनको तो इतना हक है ना। तो जो उनके साथ गुजरी, जिसका उन्होंने समीक्षा बैठक आखिर होती क्यों है? समीक्षा बैठक का तो यही अर्थ होता है कि क्या कारण थे, कारण पर विचार किया जाता है। तो लोगों ने अपने कारण गवाए। अब ये चीज का फैसला
दोनों पार्टी के जो हाई कमान नेता है वही इस चीज को आगे को देख सकते हैं। आरोप तो भाजपा के उम्मीदवारों ने भी लगाया अपने सांसदों के ऊपर कि उनके कारण हमारी हार हुई, उस पर भी भाजपा का नेतृत्व मंथन कर रहा है। इन सब बातें सामने आए। गठबंधन धर्म का एक ये भी पालन होता है कि गठबंधन में शामिल दलों की जो समस्या है उस समस्याओं को सब मिलजुल कर हल करें। अब बात को बतरंग कर देना बहुत है। अब नीतीश जी ने कहा, उनसे पूछा, अखबार वालों ने, मीडिया वालों ने लिखा कि 16 तारीख को मंत्रिमंडल की गठन हो जाएगा, इसकी तैयारी हो गया। भूपेंद्र यादव जी गए, फल्ला जी गए, मुख्यमंत्री से बात करके आए। नहीं, बिल्कुल मनोज जी, आपकी बातें 100% सही हैं, लेकिन जब इस तरह की बातें सामने निकल कर आती हैं, चाहे वो समीक्षा बैठक से ही क्यों ना निकल रही हो, तो विरोधियों का इसका फायदा बहुत ज्यादा मिलता है। इस मसले पर बहस लगातार जारी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक लेते हैं, फौरन हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਝੰਡੇ ਗੱਡੇ। ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 9903 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁੱਲ 70703 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਸਾਡਾ ਆਧਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से राष्ट्रधर्म में आप सभी का स्वागत है। दोनों मेहमानों का ही सीधे रुख कर लेते हैं। राहुल जी, देखिए, इस तरह के जब बयान सामने आते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, तो विरोधियों के मन में जरूर लड्डू फूटने लगते हैं। वो फिर सरकार बनाने की पूरी प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं और बीच में तो लगातार आरजेडी के कई नेताओं की तरफ से जेडीयू को तमाम प्रलोभन भी दिए गए थे। देखिए, ये जो जिनके घर शीशे के होते हैं उन्हें दूसरों पे पत्थर नहीं फेंकनी चाहिए। और कयास, राजनीति में कयास की बातें चलते रहती हैं, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन जो परिवार का जो मुखिया है उसके हाथ में सारा कंट्रोल होता है और हमारे परिवार के जो मुखिया है वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं। तो विपक्ष तो चाहेगा ही कि किसी भी प्रकार से मजे लेने के लिए, लेकिन उनकी बातें को, उनकी बातों को मैं स्पष्ट कर दूं कि हमारी जो मंशा है वो 5 साल सरकार चलाने की मंशा है। उनकी जो मंशा है कि दूसरे के घर में फूट डालकर राजनीति करने की, तो वो पूर्ण नहीं होगा। और लोकतंत्र की खूबसूरती है अपनी अपनी बातों को रखने के लिए, और ये अभिव्यक्ति की आजादी में भी आती है कि आप अपनी बातों को रख सकते हैं। समीक्षा बैठक में जो कमियां हैं उसको आप गिन सकते हैं और गिनवा सकते हैं। तो और उससे क्या होता है कि पारदर्शिता का माहौल बनता है, और जितना पारदर्शिता का माहौल बनेगा उतना आप सटीक होंगे, स्ट्रांग होंगे आगे का डिसीजन लेने के लिए। तो मैं मानता हूं कि आने वाले समय में इसका जवाब विरोधियों को मिल ही जाएगा, और जो लोग जीते हैं, जो विपक्ष में है हमारे माननीय तेजस्वी यादव जी, तो उनको अभी जनता के बीच में होना चाहिए, उनकी बातों को सुनना चाहिए और
कटाक्ष करना वो अलग बात है, कटाक्ष कर जनता के बीच करना चाहिए और अपने आप को साबित करना चाहिए। बहुत कुछ सीखने की भी उनको अभी आवश्यकता है। कहने सुनने से कुछ नहीं होता है। और एक कहावत है हमारे तरफ कि जो खिसियाई बिल्ली होती है वो खम्बा नोचती है, उसी का काम विपक्ष अभी फिलहाल कर रहे हैं हमारे साथ। जी, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। मनोज जी, क्या कुछ ऐसा ही हो रहा है? विपक्ष लगातार आप लोगों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश भी करने में लगा हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं? हालांकि आप बार बार साफ कर चुके हैं कि हमारी सरकार 5 साल चलेगी, लेकिन ये दोस्ती और दुश्मनी वाली बातें कहीं आगे चल के सही तो नहीं साबित हो जाएंगी? ये विपक्ष तो माने कोरामीन का सुई लेके पड़ा हुआ है और वो अब हुकुर हुकुर के जीने के कगार पर पहुंचा है। विपक्ष के बारे में बातें करना अब कुछ है ही नहीं, वो तो और छोर का पैर का। सर, एक चीज मैं जरूर आपसे जानना चाहती हूँ, जो नीतीश कुमार ने कहा कि चुनाव के 5 महीने पहले एनडीए में सभी बातों पर चर्चा हो जानी चाहिए थी, हर एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए थी। कौन सी चर्चा रह गई थी सर जो नहीं हो पाई और अब उन्हें फील हो रहा है कि नहीं ये पहले हो जाना चाहिए था? नहीं हो जानी चाहिए थी, बहुत सारे बातों पर चर्चा समय के अभाव के कारण भी नहीं होता है। अब चर्चा था कि कौन कहां से लड़ेंगे, ये सब का जो क्लियर होना चाहिए, कौन सीट होना चाहिए, ये लास्ट समय में हुआ, इसका भी प्रभाव पड़ता है। तो ये सब उनका कहने का मतलब कि सारी बातों का समावेश 4 से 5 महीना पहले ही क्लियर हो जाना चाहिए। नहीं रहेंगे, कौन टीम बनेगी और लास्ट टाइम में क्लियर न हो रहा है कहाँ कहाँ कौन सा कैंडिडेट देना है और जो जीत कर आएंगे उसका दायित्व दिया जाएगा। तो बहुत सारी चीजों का मंथन होता है। किसी भी चीजों की अगर रूपरेखा तैयार की जाती है तो बहुत सारी बातों का मंथन और रूपरेखा तैयार किया जाता है। तो जो बातें हुई होंगी वो पार्टी की आंतरिक बातें हैं और उसको मैं नहीं चाहूंगा कि आपके सामने इस बात को चर्चा करूं, क्योंकि वो एक सिर्फ नेतृत्व का डिसीजन होता है, उसमें हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को बहुत ज्यादा बोलने की अनुमति नहीं रहती है। लेकिन इतना मैं आपको जरूर बता दूंगा कि जो भी पारदर्शिता की बातें हमारे और उनके बीच में रही है गठबंधन में, वो लगभग क्लियर हो चुकी थी और सबसे बड़ा जो संयम था हमारे मुख्यमंत्री के ऊपर, उसको हमने दूर किया है। और गठबंधन धर्म को निभाने में एक रिश्ता जुड़ता है, उस रिश्ते को निभाने में थोड़ी मोड़ी खटासें आते रहती हैं, तो वो एक्सेप्टेबल होता है। जी, थोड़ी मोड़ी आपने जो कहा, थोड़ी बहुत जो खटासें आती रहती हैं, कुछ ज्यादा ही अब इस समय सामने निकल कर आ रही है। समय समय पर बिहार की सियासत के बारे में ही चर्चा हो रही है और वो तो चलो मानने को तैयार हो गए हैं कि कई ऐसे प्रत्याशी हैं जेडीयू के जो भारतीय जनता पार्टी के कारण हारे। क्या आप भी ऐसा मानते हैं कि आपके कारण जेडीयू के प्रत्याशियों की हार हुई है? नहीं, मैं इस चीज को नहीं मानता हूँ। और ये लोकतंत्र में लोगों को अपने नेता को चुनने की आजादी होती है। तो जिन्हें विकास पसंद पड़ा वो उन्होंने एनडीए गठबंधन के लोगों को वोट दिया और जो हमारे मुख्य धारा में नहीं थे, जो जिन्हें कोई और अच्छा लगा वो उसको वोट दिए। तो हार जीत का जो है वो हार जीत का तो ये खेल ही होता है राजनीति। और इसमें मजबूत स्तंभ की बात होती है कि जनता का जो जनादेश है वो हमारे विकास के मुख्य धारा से जुड़ा हुआ है। तो उन्होंने मुख्य धारा को चुना और हमारी सरकार बनाई। ठीक है मनोज जी, आपके पास आना चाहेंगे। कह रहे हैं नीतीश कुमार कि जो कुछ भी हुआ अब उसे भूल जाइए और आगे बढ़िए, यानी कि मान तो वो भी रहे हैं कि गलत तो कुछ ना कुछ हुआ है। नहीं, गलत तो हुआ है कि नहीं हुआ है ये तो वहां के प्रत्याशियों ने, उम्मीदवारों ने कहा, और कोई हमारे ही उम्मीदवारों ने नहीं, सभी दलों के उम्मीदवारों ने कमाबेश क्या कारण से उनकी हार हुई इसकी समीक्षा की बैठक में कहा। भाजपा के भी उम्मीदवारों ने कहा और जदयू के उम्मीदवारों ने भी कहा और हम पार्टी के और इनके भी समीक्षा बैठक में यह बात सामने आया। अब जो हो गया अब उस पर तो माथा फोड़ा तो नहीं जा सकता है। ये कोई ऐसा बैंक तो है नहीं कि जहां आप पैसा निकाल कर जमा कर दीजिए आपकी स्थिति खत्म होगी। अब जिस कारण का हुआ है उस कारण पर पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व जो है एनडीए के नेतृत्व से इस पर बात करेगा कि भविष्य में इस तरह की बातचीत ना हो। और पार्टी का जो मुखिया होता है, जो प्रमुख होता है, वो क्या कहेगा कि आप लोग जो है तो लाठी लेके उठा के जिसके कारण हुआ है उसको मारिए। क्या अब इस चीज को भूल के आगे चलिए। देखिए, जितना हारना
इस चुनाव की राजनीति में लगी रहती है। अफसोस होता है कि कोई आदमी अगर जान के हार गया हो या जान के हरा दिया गया हो तो अपनी पीड़ा को व्यक्त करता है। अब पीड़ा का व्यक्त करने का मतलब ही थोड़ा है कि हम जहर पी के अपनी जान दे देंगे। अपनी बात को उन्होंने अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने रखा। अब राष्ट्रीय नेतृत्व इसको एनडीए के नेतृत्व से बात करके भविष्य में नहीं हो, और उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सबको भूल के अब आगे बढ़िए, बिहार की विकास की बात कीजिए। अब विपक्ष के पास तो देखिए कोई काम तो है नहीं, सरकार बना रहे थे, बड़े बड़े पोस्टर लग गए थे, मुख्यमंत्री के ओथ ले रहे थे, ये अब इनके पास हुआ नहीं, तो अब इनको तो कुछ न कुछ तो चाहिए। जनता के सवाल पर तो कुछ है नहीं। किसान आंदोलन का एक नारा दे दिया, पूरे धरना दे दिया, और जब किसान सड़क पर आए तो दिल्ली चले गए इनके नेता मटन गश्ती करने के लिए। तो किसान के नाम पर छलावा कर रहे हैं और तो कार्यक्रम करके केवल अखबारों में बने रहने के लिए विपक्ष के लोगों को कुछ ना कुछ बयान चाहिए, क्योंकि मीडिया में उनका भी हिस्सा है। ऐसी बात थोड़ी है कि मीडिया केवल एनडीए का मीडिया है, सभी का मीडिया है, सबकी बात वो कहती है, तो कुछ ना कुछ अपना बोल रहे हैं। तो उनके बोलने का एनडीए के सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरे 5 वर्ष ये सरकार चलेगी। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि एनडीए के तमाम नेता इसके प्रति कटिबद्ध है। हाँ, उनके जो समस्याएं हैं, उनके जो आरोप हैं, उनके जो पीड़ा है, ये पीड़ा दोनों दल के नेता, चारों दल के नेता आपस में बैठकर इसका समाधान जरूर निकाल लेंगे। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उसको भूलकर बिहार के विकास के लिए, बिहार को आगे बढ़ाने। मनोज जी देखिए, हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं सर, हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि बिहार को जो है एक स्टेबल सरकार मिले और अगले 5 साल तक आप अच्छे से काम करें। राहुल जी, एक आखिरी प्रतिक्रिया चाहूंगी क्योंकि समय की बहुत कमी है हमारे पास, तो आप भी जल्दी से जवाब दे दीजिएगा। जीतन राम मांझी भी अब भड़के हुए नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार के बाद अब जीतन राम मांझी ने भी प्रतिक्रिया दी है भारतीय जनता पार्टी को लेकर कि हाँ, धोखा तो किया है। देखिए, ये जीतन राम मांझी जी का व्यक्तिगत राय है, और गठबंधन में जब वो हमारे साथ हैं और उन्होंने जो अपनी मांगे रखी थी उसको हमारे एनडीए के सारे लोगों ने मांग लिया। और थोड़ी मोड़ी जो 19-20 है, जो उनकी जो शिकायतें होंगी वो भी माननीय नीतीश जी ने उनको दूर कर दिया है, क्योंकि सरकार चलाने के लिए बहुत सारी बातों को और बहुत सारी कांटों का सरताज पहनना पड़ता है, और वो ताज पहनकर। बिल्कुल राहुल जी, उम्मीद यही कर रहे हैं कि जितने भी आपके ये मनमुटाव और खटास हैं वो जल्द ही दूर हो जाएं और सरकार बहुत अच्छे से चले। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो बिहार की सियासत में रोजाना नए नए ट्विस्ट आ रहे हैं, अलग अलग बयानों के कारण बिहार की सियासत गरमाई हुई है। खैर, देखने वाली बात ये रहेगी कि एनडीए की जो ये सरकार है वो किस तरह से अपना कार्यकाल पूरा करती है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप